वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एडमिट कार्ड से परिचित कराएंगे। चूँकि जब बच्चा एग्ज़ाम रूम में जाता है और एग्ज़ाम की कॉपी को गलत एंट्री कर देता है, टीचर अर्थात इन्विजिलेटर के बताने के पश्चात भी वह एग्ज़ाम की आंसर बुक में फिर भी वो एंट्री करने में सक्सेस नहीं हो पाता है। तो बहुत सी कटिंग हो जाती है। कभी कभी बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट रोल नंबर को ही गलत लिख देता है, जहाँ से उसको डिजिट आरंभ करनी चाहिए। तो वो अंतर नहीं जानता कि रोल नंबर क्या होता है या अनुक्रमांक को ही रोल नंबर कहा जाता है, तो ये नहीं जानता। तो ये एडमिट कार्ड है किसी स्टूडेंट का। तो इस एडमिट कार्ड को देख लें। अब जैसे कि ये है, सबसे नंबर ऊपर नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ वेद प्रकाश नाम है, और उसके बाद ये रोल नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमें ध्यान क्या क्या देना है, बातें क्या क्या ध्यान देनी है। जैसे कि ये रोल नंबर है, जैसे तो रोल नंबर में हमें ये ध्यान देना है कि पहले उसका कोड क्या है, कॉलेज कोड, वो ध्यान देना है। जैसे कोई कॉलेज कोड है किसी का, ये है। या उसके बाद फिर उसको ध्यान देना है कि ये रोल नंबर, उसका आरंभिक डिजिट उसकी ये है। तो ये 1 साल 2 साल पहले का एडमिट कार्ड है, तो वहाँ ऐसा 19 होता है। फिर पिछले साल का 20 से था, तो इस बार 210 करके है किसी भी कॉलेज का, तो जो संख्या होती है। तो ये 2 चीज़ मिलान करनी है। तो एक तो ये याद रखेंगे, फिर बीच में उसका अपने कॉलेज कोड होता है लिखा हुआ, फिर लास्ट में ये उसका रोल नंबर होता है। तो हमें ध्यान क्या देना है कि जो हमारा रोल नंबर होता है, वो रोल नंबर को हिंदी में कहा जाता है अनुक्रमांक। तो बच्चा जब कॉपी में भरता है तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि रोल नंबर ना लिखकर अनुक्रमांक लिख दिया जाता है, अनुक्रमांक संख्या। तो यही वो अनुक्रमांक संख्या होती है, यानी कि इंग्लिश में रोल नंबर कहा जाता है और हिंदी में अनुक्रमांक कहा जाता है। तो अनुक्रमांक का हमें जो स्टडी करनी चाहिए, वो ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो अंतिम डिजिट ये है, और हमारा कॉलेज कोड ये है, और हमारे आरंभिक जो इस साल के हैं तो 210 होगा, ये पिछले साल का है, तो इसलिए ये मिलान कर लें अपने तीन तीन कैटेगरी में। ये डिवाइड होता है 3 भागों में। तो ये हमें ध्यान रखें। जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट से बैठने से पहले या किसी सेंटर पर जाते हैं, तो वहाँ कॉलेज के बाहर जो लिस्ट लगा दी जाती है कि आप इतने से इतने नंबर तक के रोल नंबर के बच्चे इस रूम में बैठेंगे, तो हमें 3 चीज़ें चेक करना चाहिए वहाँ, कि हमारी डिजिट अंतिम रोल नंबर की ये है, हमारा कॉलेज कोड जैसे मानो ये है, किसी का 363 है, किसी का 362 है, किसी का 334 है, हमारे कॉलेज का जैसे 020 है, तो वो 020 यहाँ बीच में होगा। ये और आरंभिक में ये दर्शाता है कि ये इस साल का बच्चा है, या पिछले साल का है, या उससे पिछले साल का है, या इस साल का है। तो वो आपके जो एडमिट कार्ड पर पड़ा होता है। तो ये सबसे सोचने वाली समझने वाली बात थी। उसके बाद दूसरा क्या है, हमारा इनरोलमेंट नंबर की बात आती है। तो इनरोलमेंट भी बच्चा नहीं भर पाता है। इनरोलमेंट नंबर को हम नामांकन संख्या बोलते हैं। तो शुद्ध हिंदी में वहाँ लिखा होता है, कुछ जगहों पर उसकी दूसरी इंग्लिश नीचे नहीं दी जाती है, ऊपर लिख दिया जाता है कि नामांकन संख्या, आंसर बुक नंबर पे जो आपको उत्तर देने के लिए कॉपी मिलेगी, उस पे कहीं किसी एंट्री में ये भी लिखा होता है नामांकन संख्या। तो बच्चा अब ये सोचता रहता है कि नामांकन संख्या क्या है, कभी टीचर से पूछता है, कभी आगे पूछता है, कभी पीछे वाले बच्चे से पूछता है, तो वो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रहता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इनरोलमेंट नंबर को ही नामांकन संख्या कहा जाता है। तो जो भी कॉपी मिलती है आपको, उसमें ऑलरेडी नामांकन संख्या में आरंभ करने से पहले एम ऑलरेडी लिखा होता है। तो एम जब ऑलरेडी लिखा होता है, तो उसके बाद से ही जो पहला गोला होता है या चौकोर, जिसे कि हमें कहते हैं स्क्वायर होता है, तो उसमें पहले डिजिट आप लेफ्ट साइड से लिखेंगे। जैसे आपका रोल इनरोलमेंट नंबर है 139, तो आप 1 यहाँ से लिखेंगे। फिर अगले वाले उसमें जैसे 3 लिख देंगे, है ना।
मानो आगे आगे ऐसे ही एक और होगा, तो यहाँ आप 3 लिखेंगे 3, तो ये करेंगे, लेफ्ट से राइट लिखेंगे। तो नामांकन संख्या में अर्थात इनरोलमेंट नंबर में एम ऑलरेडी पहले से लिखा होता है और उसके बराबर से ही पहले स्क्वायर में फिर दूसरे में, तो वो उसको लेफ़्ट से राइट को भरते चले जाएंगे। और लास्ट में अगर कोई छूटता है किसी लास्ट में, वो इसमें रोल नंबर पूरा इनरोलमेंट भरने के बाद भी, तो उसको ऐसे लाइन खींच देंगे राइट में लास्ट में। तो ये इनरोलमेंट को ही हम नामांकन संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो ये स्टडी बच्चा करके नहीं आता है, तो वो फिर जब कॉपी फिलअप करता है तो वहाँ गलती कर देता है। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। और एक नंबर पे रोल नंबर, जिसे हम अनुक्रमांक भी कहते हैं, ये इनरोलमेंट नंबर है जिसे हम नामांकन संख्या बोलते हैं। तो कैटेगरी में कहीं की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये OMR शीट जब हम भरते हैं वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, जनरल, OBC या SC। तो जो OMR शीट मिलेगी, जो कंप्यूटर से शीट चेक होती है, वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। तो सामान्य या है ना कैंडिडेट की वो है क्या है, श्रेणी है, OBC है, कैटेगरी क्या है, OBC है, जनरल है या SC है, तो वहाँ पर ये भी स्टडी करके जाएं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि ये जो हमारा कॉलेज कोड होता है उसकी हम स्टडी करके नहीं जाते हैं। तो हमें यही पता होना चाहिए जहाँ से आपने फॉर्म भरा है उस कॉलेज का कोड पता होना चाहिए। जैसे ये 19019 है MMH का, तो जहाँ पर आप रोल नंबर डालते हैं उसके बराबर में ही जो है कॉलेज कोड पूछते हैं। तो कोई कॉलेज कोड होता है, एक सेंटर कोड होता है। सेंटर कोड वो होता है जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है एग्ज़ाम देने के लिए, वो सेंटर कोड होगा। तो वो सेंटर कोड डालेंगे जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो और कॉलेज कोड पूछता है, तो कॉलेज कोड आप जैसे MMH का स्टूडेंट है तो 1019 डाल देंगे। तो कॉलेज कोड और सेंटर कोड में ये अंतर होता है। तो कॉलेज कोड वो डालेंगे जो आप अपने कॉलेज में जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं। और सेंटर कोड वो होता है जहाँ पर आप सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो बच्चा उल्टा कर देता है कभी कभी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ है। तीसरी क्या गलती करता है बच्चा, एडमिट कार्ड की स्टडी ना करता है, तो क्या गलती होती है कि जब भी वो विषय भरता है अपने, तो विषय वो हमेशा पेपर को लिख देता है विषय की जगह पर, जबकि विषय जो है आपका ये है, ये विषय कभी चेंज नहीं होगा। जैसे LLB के आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो विषय हमेशा लॉ ही रहेगा, विषय में आप डाल देंगे लॉ, और प्रश्न पत्र में आप डाल देंगे ये पेपर का टाइटल या फर्स्ट सेकंड या थर्ड डाल देंगे। या उसमें ऑप्शन एक और होता है पेपर ऑब्लिक कोर्स। तो कोर्स में जो आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे LLB सेमेस्टर थर्ड, कोर्स का मतलब है अवधि, यानी कि 2 साल का है या 3 साल का है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका विषय तो हमेशा हमेशा जब तक आप पेपर देते रहेंगे एक ही रहेगा। अब अगर आप LLB कर रहे हैं तो विषय में हमेशा आप लॉ ही डालेंगे, जबकि लॉ के बच्चे भी इंटेलिजेंट होने चाहिए, फिर भी वो उल्टा कर देते हैं, विषय की जगह पर जो है पेपर का टाइटल देते हैं और प्रश्न पत्र की जगह पर लॉ डाल देते हैं। तो उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न पत्र की जगह पर आप पेपर का टाइटल डालेंगे और विषय की जगह पर आप लॉ डालेंगे। सपोज अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो विषय की जगह लॉ डालेंगे और प्रश्न पत्र की जगह पर उस पेपर का ये टाइटल डाल देंगे। और अब जो मानो आपका कोड है 5001, तो पेपर का कोड K5001 डाल देंगे। लेफ़्ट से राइट को डालेंगे तो अच्छा रहता है, अंत में कोई भी कॉलम छूट जाता है उसे क्रॉस कर देंगे। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा कुछ बहुत से कॉलेज कोड को ही पेपर कोड में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये पेपर कोड है, तो साफ साफ लिखा होता है। तो पेपर कोड में अल्फ़ाबेट K डाल के और जो भी उसका 51501 डाल देंगे। तो पेपर कोड
अलग होता है। जिसका पेपर आपको जिस दिन देना है वो पेपर कोड का लाएगा। जैसे ये 5001 मानो इसका है आपका एग्ज़ाम आज, तो 5000 कोड ये कॉलेज ये पेपर कोड है ना। तो कॉलेज कोड आपका जो है ये है। तो ये दोनों में अंतर होता है, पेपर कोड और कॉलेज कोड में अंतर होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एडमिट कार्ड है जिसे आपको समझाया गया है, ठीक है। और ओएमआर शीट में कभी कभी मेल फीमेल भी पूछ लिया जाता है। तो आप तो यहाँ प्रदर्शित हो जाता है वो, तो उसको मेल डाल देंगे। अगर आप फीमेल हैं तो मेल डाल देंगे, फीमेल है तो आप मेल है तो मेल डाल देंगे। ये जेंडर में पूछेंगे मेल तो मेल डाल देंगे आप। और जैसे श्रेणी पूछते हैं कि परीक्षार्थी की श्रेणी क्या है, तो वहाँ पर आप रेगुलर हैं तो आर डाल देंगे, रेगुलर है तो आप संस्थागत वाला गोला सर्किल कर देंगे, या लिखने के लिए आ रहा है तो नीचे लिख देंगे। परीक्षार्थी की श्रेणी सर्किल कर देंगे आप रेगुलर। रेगुलर के लिए परीक्षा जो है वो संस्थागत होता है, और प्राइवेट का जो हिंदी होता है वह व्यक्तिगत होता है। तो इसमें भी बच्चे मार खा जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो जो भी परीक्षार्थी की श्रेणी है उसमें आप डाल देंगे संस्थागत, अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप फिर व्यक्तिगत वाला गोला सर्किल कर देंगे। तो ये मैंने बताया था परीक्षार्थी की श्रेणी और कॉलेज कोड कैसा भरा जाता है, पेपर कोड कैसा भरा जाता है। तो हमें ये अध्ययन नहीं करके आते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है। तो ये सब्जेक्ट है, विषय हमेशा ये सभी पेपरों में एक जैसा ही रहेगा। विषय आपका, जैसे आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो विषय में हमेशा जब तक कि पेपर समाप्त ना हो जाए लॉ ही डालेंगे। और यहाँ ये पेपर का कोड भी बदलता रहेगा। मानो आज ये दे दिया, कल को ये देंगे तो पेपर कोड बदल गया और पेपर का टाइटल बदल गया। एक चीज़ और बताना भूल गया, एक होता है पेपर का शीर्षक, है ना। शीर्षक क्या होता है, जो ये हर पेपर का प्रत्येक दिन एग्ज़ाम में उसका शीर्षक बदल जाता है। जैसे मानो आपने ये दिया पहले दिन, तो ये पेपर का प्रश्न पत्र का शीर्षक है। फिर आप दूसरे दिन आए या तीसरे दिन आए तो ये के 5002 का आपने की तैयारी की, तो अब ये प्रश्न पत्र का शीर्षक ये हो जाएगा, है ना। तो उल्टा नहीं करेंगे कि आपने विषय की जगह पर जो है पेपर का शीर्षक डाल दिया और पेपर की प्रश्न पत्र की जगह पर आपने लॉ डाल दिया, तो उल्टा नहीं करेंगे। तो अक्सर हम ये देखते हैं क्लासरूम में जब ड्यूटी देते हैं तो बच्चे करते क्या हैं कि उल्टी एंट्री कर देते हैं। तो प्रश्न पत्र की जगह पर बच्चे जो है लॉ डाल देते हैं और विषय की जगह पर बच्चे प्रश्न पत्र का टाइटल डाल देते हैं। तो दोनों में जबकि अंतर है। तो विषय हमेशा अगर कोई बच्चा एमए का है तो एमए हिंदी का है तो हिंदी ही उसका विषय रहेगा जब तक कि उसके पेपर अंत नहीं हो जाएंगे, और उसके बाद पेपर टाइटल उसका पर डे बदलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे बच्चे करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका विषय है जो हमेशा विषय ही रहेगा। जैसे ये लॉ है, ये विषय रहेगा, और ये प्रश्न पत्र हर बार बदलते रहेंगे टाइटल, और ये कोड बदलते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये जो एडमिट कार्ड समझाया गया है, तो आप जब एंट्री करेंगे तो आप मैं समझता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट सही करेंगे, है ना। क्योंकि ये अंतर मैंने एडमिट कार्ड के में जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं उसको समझा दिया है। और जब मैं कॉपी वाली वीडियो भी मेरी देखेंगे कि जो एंट्री कैसे करते हैं बच्चे, तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम की कॉपी का एक नमूना लेकर रफली उस पर उस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया है। तो जब 50% तो आप यहीं सही हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो देख कर कि हाँ इनरोलमेंट को ही नामांकन कहते हैं, रोल नंबर को ही अनुक्रमांक कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई होंगी। मैं समझता हूँ आगे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर नई वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।